नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा करंट अफेयर्स में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है भारतीय कला और संस्कृति। भारतीय कला और संस्कृति के आज हम क्वेश्चंस करने वाले करंट अफेयर्स में। ये जो बुक है ना रुक्मणी, ये मैं आपको बार बार प्रेफर करता हूं कि ये बुक बेस्ट है, आप ले सकते हो, ठीक है। तो इसी के हम जितने भी क्वेश्चंस दिए गए भारतीय कला और संस्कृति के, उसको हम करने वाले हैं। अब इसमें हम सर कितने टॉपिक आप पहले करा चुके हो, तो मैं टॉपिक की बात करूं, मैं एक टॉपिक करा चुका हूं, खेल का जितना भी करंट अफेयर्स है वो मैं पहले करा चुका हूं। आप वीडियो को देख लेना, आई बटन में लिंक मिल जाएगा और आप चैनल पे जाके भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। आज हम करेंगे भारतीय कला और संस्कृति। इसी प्रकार से एक एक टॉपिक हम करा के आपका खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये जो बुक है ये वाली है। इसमें आज हम महोत्सव, प्रमुख उत्सव, त्योहार और प्रमुख मेले, इसके हम करंट अफेयर्स करेंगे जो लेटेस्ट आयोजित हुए हैं। इसके अलावा याद रखिएगा, जो आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, आपके अभी भी 30-35 या 28-30 या 25-30 नंबर बन रहे हैं प्रैक्टिस सेट में, तो आपके लिए आखिरी समय, आखिरी बार करने का टाइम है। तो ये क्या करना है आपको, ये मैंने मैथ का 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर की कंप्लीट पीडीएफ बनाई है। 500 क्वेश्चन का 16 से 17 क्वेश्चन आपके यहां से फंसने वाले हैं, तो ये आप जरूर ले लेना परीक्षा से पहले और इसको लगा डालना। इसके अलावा साइंस की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की कंप्लीट पीडीएफ है, ये आप ले सकते हो। चैप्टर वाइज वन लाइनर नोट्स मिल जाएंगे, सोते उठते बैठते जागते पढ़ सकते हो। इसके अलावा सबसे जो जबरदस्त है, आपका टीसीएस एग्जाम कराने जा रहा, तो एनटीपीसी सीबीटी 1 जो भी हाल ही में एग्जाम हुआ है, उसके 3000 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। प्रीवियस ईयर एनटीपीसी सीबीटी 1 के हिंदी मीडियम में है, तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर चैप्टर से कम 100 क्वेश्चन आप जरूर लगा के जाना परीक्षा में, ठीक है। बहुत बेनिफिट होगा आपको यहाँ से। तीनों जो हमारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं भारतीय कला और संस्कृति। भारतीय कला और संस्कृति, ठीक है। चलिए, सबसे पहले अगर जो हम बात करें भारतीय कला और संस्कृति की, ये बुक है। बुक में जितने भी दिए गए हैं हम सबको यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे, सबको यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे, ठीक। चलिए, सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पे दिया क्या है कि राज्य स्तरीय सुरुई लिली महोत्सव। सुरुई लिली महोत्सव, इसको थोड़ा सा जूम करता हूं मैं। सुरुई लिली महोत्सव, सुरुई लिली महोत्सव आपसे आ सकता है कहां पे आयोजित किया जाता है, तो ये मणिपुर में आयोजित होता है। सुरुई लिली महोत्सव कहां पे होता है, मणिपुर में। ये 2022 का मणिपुर में आयोजित किया गया, ये राज्य स्तरीय है। सबसे पहले यह वार्षिक उत्सव मणिपुर सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा सुरुई लिली के फूल के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए और बढ़ाने के लिए उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। तो सुरुई लिली महोत्सव कहां पे आयोजित होता है, मणिपुर में। किसके लिए, कि एक मणिपुर सरकार द्वारा यह आयोजित किया जाता है, सुरुई लिली के फूल के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, याद रखना है। सुरुई लिली महोत्सव मणिपुर में, ठीक है। 4 दिवसीय महोत्सव था। इसका उद्घाटन मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन ने किया। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन और याद हो गया कि मणिपुर के राज्यपाल कौन है, ला गणेशन, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन है, एन वीरेंद्र सिंह। उद्घाटन राज्यपाल ला गणेशन ने किया, मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने उरखल जिले में सिरुई गांव मैदान में किया, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे चले, हम बात करें प्रत्येक वर्ष, ये दूसरा है, प्रत्येक वर्ष दूसरे सप्ताह में फसल की कटाई की शुरुआत के लिए प्रतीक के रूप में बोहाग बिहू। देखो, बिहू की जब भी बात करें, नृत्य हो या त्योहार हो, दोनों आसाम में मनाया जाता है। बिहू की बात करें तो 3 प्रकार के बिहू होते हैं। एक तो होता है बोहाग बिहू, एक तो काटी बिहू, एक आपका होता है बोहाग बिहू, एक काटी बिहू, एक माघ बिहू। 3 प्रकार के बिहू अलग अलग टाइम पे मनाए जाते हैं। तो यहाँ पे बोहाग बिहू अप्रैल के दूसरे सप्ताह में फसल कटाई की शुरुआत के प्रतीक के रूप में आसाम में मनाया गया। बोहाग बिहू की बात करें 14 अप्रैल से 16 अप्रैल तक मनाया गया, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद बात करें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा माधवपुर घेग या पोरबंदर गुजरात में माधवपुर घेग मेले का उद्घाटन किया। तो माधवपुर घेग मेला कहां लगा था, पोरबंदर गुजरात में। किसने उद्घाटन किया, रामनाथ कोविंद ने। अब रामनाथ कोविंद उद्घाटन कर रहे हैं, राष्ट्रपति उद्घाटन कर रहे हैं, तो बड़ा मेला इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। इसके बाद बात करें, यह मेला भगवान कृष्ण और रुक्मणी के पवित्र मिलन का जश्न मनाने हेतु 2018 से मनाया जा रहा है। तो हाल ही में ये शुरू हुआ मनाना, इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या मेले का नाम है, माधवपुर घेग मेला। कहां पे, पोरबंदर गुजरात पे, ठीक है। भगवान कृष्ण और रुक्मणी के पवित्र मिलन का जश्न मनाने के लिए 2018 से ये मेला शुरुआत हुआ था। उद्घाटन किसने किया, रामनाथ कोविंद ने, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, झारखंड राज्य में स्थानीय मेला के रूप, स्थानीय सरना मेला स्थानीय सरना मेला के हिस्से के रूप में आदिवासी समुदायों द्वारा एक नए साल के त्यौहार के रूप में सरहुल त्यौहार मनाया गया। हर वर्ष मनाया जाता है, इस वर्ष भी मनाया गया। कहां पे, झारखंड राज्य में, ठीक है। तो सरहुल त्यौहार झारखंड राज्य में मनाया गया, आदिवासी समुदाय के लोगों के द्वारा नए साल के त्यौहार के रूप में सरहुल त्यौहार। यह त्यौहार चैत्र के हिंदू महीने में अमावस्या के 3 दिन बाद मनाया जाता है। यानी कि हिंदू महीने के हिसाब से नए साल में चैत्र में अमावस्या के 3 दिन बाद मनाया गया।
सरहुल शब्द का संबंध किससे है? एक वृक्ष से है, और ये वृक्ष की पूजा करते हैं, ठीक है। इस त्योहार में प्रकृति की पूजा की जाती है, तो वृक्ष की पूजा मतलब प्रकृति की पूजा। तो सरहुल त्योहार कहां मनाया गया? झारखंड में। कहां पे? झारखंड में। इसके बाद आगे चले, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा एक वेबसाइट लॉन्च की गई, मंदिर 360। मंदिर 360, मंदिर सिर्फ 360 डिग्री, ठीक है। तो इसको लॉन्च किया गया, तो इसका उद्देश्य क्या है? इसमें टेम्पल 360 एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन लाइव कर सकता है, ठीक है। इसका नाम है मंदिर 360। किसने लॉन्च किया? केंद्रीय संस्कृति एवं मंत्रालय द्वारा। यह भी पूछा जा सकता है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया मंदिर 360। इसके द्वारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर के और 4 धाम के दर्शन कर सकता है, ठीक है। इसके बाद मेघालय के जिग किंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज को संयुक्त राष्ट्र संघ ने, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूनाइटेड नेशन ने क्या दर्जा दिया? किसका दर्जा दिया? यहां पे यूनेस्को विश्व स्थल की अस्थायी सूची में डाल दिया, ठीक है। अस्थायी सूची क्या होता है बाबू? अस्थायी सूची क्या होता है? जैसे आप किसी स्थल को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्थल में डालना चाहते हो तो पहले टेम्परेरी सूची में जाएगा, टेम्परेरी से उसे परमानेंट जाने में टाइम लगता है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहां पे मेघालय के जिनकिंग जेरी और लिविंग रूट ब्रिज को संयुक्त राष्ट्र संघ ने, शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया। अभी हाल ही में अगर जो मैं बात करूं, माफ कीजिए वीडियो रुक गया, इसको मैं सही करता हूं। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे कमेंट करके बताना, आप सबको पता भी होगा कि हाल ही में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में किन 2 स्थल, भारत के किन 2 स्थलों को ऐड किया है, जोड़ा है, अस्थायी नहीं परमानेंट, ठीक है। देखो जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में डालता है ना, तो परमानेंट मैंने यहां पे गलत बोल दिया कि अगर जो यूनेस्को ने किसी स्थल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया तो वो परमानेंट के लिए नहीं होता, उसे वो दर्जा छीना भी जा सकता है अगर जो वो उसके हिसाब से नहीं चलेंगे तो, ठीक है। चलो खैर, हम बात करें महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के, आप मुझे कमेंट करके बताइए किन 2 स्थलों को, एक तो तेलंगाना का है, एक गुजरात का है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के जियोलोबिक्स, आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी और वीरभद्र मंदिर और मोनोलिथिक बुल नंदी ने भी 2022 में इसमें अस्थायी सूची में जगह बनाई है। तो ये कुछ चीजें हैं, जिनकिंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज ये हो गया, और महाराष्ट्र का कोंकण क्षेत्र के जियोलिफिक्स, आंध्र प्रदेश के लिपाक्षी और वीरभद्र मंदिर और मोनोलिथिक बुल ये नंदी ने भी, ये 5 जगह है जिन्होंने जगह बनाई यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अस्थायी रूप से, ठीक है। चलो, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ईशान मंथन नामक उत्तर पूर्व उत्सव का उद्घाटन किया, ठीक है। ईशान मंथन नामक उत्तर पूर्व उत्सव का उद्घाटन किया, ठीक है। चलो इसके बाद हम बात करें आगे, ईशान मंथन पूर्वोत्तर भारत के बहुवचन भावों का जश्न बनाने का एक प्रयास है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट ब्रेन स्टॉर्मिंग के रूप में इसे समझा जा सकता है। इसके बाद बात करें, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली के लाल किले में मेगा लाल किला महोत्सव, जिसका नाम था भारत भाग्य विधाता, का उद्घाटन किया। इस उत्सव का आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव, देखो देश का ये जो आजादी, ये जो अभी हम 15 अगस्त को मनाने जा रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता। क्यों? क्योंकि ये हमने आजादी के 75 साल कंप्लीट कर लिए हैं, और इस साल यहां पे देख रहा हूं हर घर झंडा अभियान भी सरकार चला रही है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसलिए तो यहां पे बात करें आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में हम ये वाला सेलिब्रेट कर रहे हैं। केंद्रीय बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी द्वारा दिल्ली के लाल किले में मेगा लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता, जिसका नाम था, इसका उद्घाटन किया गया। इस उत्सव का आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में किया गया, ठीक है। चलो आगे चले, ठीक है। चलो आगे चले, हम पश्चिम बंगाल में आते हैं। पश्चिम बंगाल में वसंत के मौसम की शुरुआत के प्रतीक रंगों का त्यौहार डोल उत्सव या डोल जात्रा मनाया गया। तो डोल उत्सव या डोल जात्रा कहां पे मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। यह भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में मोस्ट इंपॉर्टेंट सूरजकुंड मेला कहां लगता है? हरियाणा के फरीदाबाद में, ठीक है। यह 35वां अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा किया। तो ये याद रखना यहां से कि राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड मेला लगता है, 35वां अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, ठीक है। इसे सूरजकुंड मेला बोलते हैं। इस बार का थीम क्या था ये भी याद रखना, थीम राज्य था जम्मू और कश्मीर, थीम राज्य था जम्मू और कश्मीर, ठीक है।
इसके बाद बात करें बोधगया में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माणाधीन है। बोधगया में बनाया जा रहा है भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में, यानी कि स्लीपिंग में इस प्रकार से दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा निर्माणाधीन है। इसे बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा निर्मित की यह प्रतिमा 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची होगी। ठीक है, कहां पे बनाया जा रहा है शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा? बोधगया में। ठीक है, कितनी लंबी होगी? 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची होगी। कौन बना रहा है? बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा जो निर्माणाधीन है। कहां पे? बोधगया में। इसे कोलकाता के मूर्तिकारों द्वारा फाइबर ग्लास से बनाया जा रहा है। भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा फरवरी 2023 से भक्तों के दर्शन हेतु खोली जाएगी। 2023 में इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने सागर परिक्रमा नामक समुद्री मत्स्य के क्षेत्र की संपत्ति का प्रदर्शन कार्यक्रम शुरू किया। सागर परिक्रमा का पहला चरण गुजरात के मांडवी से शुरू हुआ और गुजरात के पोरबंदर पे समाप्त हो जाएगा। ये भी आप याद रखोगे। इसके बाद बात करें हेरत या हरा शिव की रात या महाशिवरात्रि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन हेरत या हरा कहां मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार भगवान शिव और देवी उमा पार्वती को शादी की सालगिरह का प्रतीक माना जाता है। हेरत महोत्सव फरवरी और मार्च के बीच त्रयोदशी या फागुन या हिंदू कैलेंडर के महीने के कृष्ण पक्ष के 13वें दिन मनाया जाता है। याद रखना, वैसे ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद रखना फाल्गुन महीने में मनाया जाता है। कश्मीर पंडितों द्वारा मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में हेरत या हरा। ठीक है, चलो महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव के हिस्से के रूप में मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 10 मिनट में 11.71 लाख मिट्टी के दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, याद रखिएगा। वैसे दिए जलाने का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश के नाम है, लेकिन ये टाइमिंग की बात होती है। 10 मिनट में 11.71 लाख दिए जला दिए इन्होंने, मध्य प्रदेश ने। तब महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव, इस महोत्सव का नाम था शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव। कहां पे मनाया गया? मध्य प्रदेश में शिवरात्रि के दिन। तो उज्जैन शहर में 10 मिनट में 11.71 लाख दिए जलाकर ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कराया। ठीक है, इस रिकॉर्ड ने 3 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनाए गए 9.41 लाख दिए जलाने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ये मतलब 10 मिनट की बात हो रही है, 10 मिनट में जलाने वाली बात, सर्वाधिक दिए जलाने का रिकॉर्ड तो है ही। ठीक है, संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने वंदे भारत हेतु एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया। इस गाने को ग्रैमी अवार्ड विनर रिकी केज और विक्रम घोष ने कंपोज किया है। ठीक है, इसके बाद बात करें, यह गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के लिए राजपथ नई दिल्ली में प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम मंत्रालय के वंदे भारत नृत्य उत्सव हेतु तैयार किया गया ये गाना वंदे भारतम। ठीक है, चलिए आगे चले। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर मध्य प्रदेश के खजुराहो में 48वें खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया। तो 48वें खजुराहो नृत्य महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इस वर्ष के आयोजन में महिलाओं हेतु संरक्षित पर्यटन परियोजना के तहत 5 किलोमीटर दिल खेल के घूमो मैराथन का भी आयोजन किया जाएगा। दिल खेल को घूमो महोत्सव मैराथन का आयोजन किया जाएगा। कहां पे? आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और चीजें देखते हैं। हाँ, त्योहार और मेले की बात करें, यहाँ पे त्योहार और महोत्सव की बात करें, आपका कौन कौन सा मनाया गया? तो लोसार महोत्सव की बात करें, तिब्बत बौद्ध धर्म के पारंपरिक कार्यक्रम में 9 वर्ष की शुरुआत में लद्दाख में मनाया गया। लोसार महोत्सव लद्दाख में मनाया गया। ठीक है, एप्पल फेस्टिवल की बात करें, कृषि व संबद्ध क्षेत्र के विकास तथा किसानों की आय बढ़ाने हेतु जम्मू कश्मीर में एप्पल की खेती जम्मू कश्मीर में ही अक्सर होती है, कश्मीर में ही होती है। तो एप्पल फेस्टिवल से याद रखना, कश्मीर में कृषि व संबद्ध क्षेत्र के विकास तथा किसानों की आय बढ़ाने हेतु एप्पल फेस्टिवल। इसके बाद हम बात करें 5वां गंगा उत्सव ये कहां आयोजित किया गया? 2021। ये सार्वजनिक नदी कनेक्शन को मजबूत करने हेतु वाराणसी में। ठीक है, गंगा उत्सव। बंगाला त्योहार गारोस जनजाति द्वारा मेघालय में सलजोंग देवता के सम्मान में बंगाला त्योहार किस मनाया जाता है? मेघालय में गारोस जनजाति द्वारा, गारोस ट्राइब्स द्वारा। चेरी ब्लॉसम 2021 महोत्सव, तो ये मेघालय में फूलों के खिलने के साथ मनाया जाता है। चेरी ब्लॉसम मेघालय में। वांचुआ महोत्सव, ये तिवा आदिवासी द्वारा मनाया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। वांचुआ महोत्सव। ठीक है, वांचुआ। आगे चले, कुछ अन्य त्योहार उत्सव मेले की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बिहार में आते हैं, बिहार के जमुई में कलरव पक्षी महोत्सव मनाया जाता है। कलरव पक्षी महोत्सव बिहार के जमुई में। ठीक है, सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में आता है, तो काला नमक चावल महोत्सव। सिद्धार्थनगर में काला नमक जो चावल है उसको GI टैग दिया गया है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन जिसको बोलते हैं।
ठीक है। तो काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में, झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव, लखनऊ में गुड़ महोत्सव और कुशीनगर में केला महोत्सव, ठीक है। कुशीनगर में केला महोत्सव, लखनऊ में गुड़ महोत्सव, झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव और सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल महोत्सव। इसके बाद गुजरात के आते हैं पोरबंदर में माधवपुर घेड़ मेला, माधवपुर घेड़ मेला, माधवपुर घेड़ मेला, ठीक है। राजस्थान में पोखरण में मारू महोत्सव, मारू महोत्सव। आसाम में आते हैं बैखो उत्सव, बोहाग बिहू, चाय महोत्सव और शिल्प ग्राम महोत्सव, ये असम में हुआ। बैखो उत्सव, बोहाग बिहू, चाय महोत्सव और शिल्प ग्राम महोत्सव। झारखंड में सरहुल त्योहार, क्या सरहुल, सरहुल, ठीक है, झारखंड में सरहुल त्योहार। आगे आते हैं कुछ और देख लेते हैं जो बचा खुचा है, ठीक है। हम आते हैं यहाँ पे पश्चिम बंगाल में डोल उत्सव या डोल यात्रा, डोल उत्सव या डोल यात्रा, पश्चिम बंगाल में डोल उत्सव या डोल यात्रा। 11वां सांस्कृतिक महोत्सव। उत्तराखंड में हरेला उत्सव, हरेला, 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 ठीक है। फूल देई त्योहार, फूल देई त्योहार, फूल देई त्योहार, ठीक है। ऋषिकेश की बात करें, अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव, ऋषिकेश को योग सिटी बोला जाता है, योग सिटी ऑफ द वर्ल्ड है। इसके अलावा उड़ीसा की बात करें, तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला उड़ीसा, राजा पर्व, मिथुन संक्रांति त्योहार उड़ीसा, रज महोत्सव उड़ीसा, बोताई वंदना उत्सव उड़ीसा, नोआखाई, नोआखाई उड़ीसा, ठीक है। गोवा में साओ जुआओ और सिग्मो महोत्सव, ठीक है। इसके बाद बात करें मध्य प्रदेश में शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव, शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव मध्य प्रदेश, मांडू महोत्सव और नमस्ते ओरछा, ये मध्य प्रदेश में, नमस्ते ओरछा, मांडू महोत्सव और शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव, कहाँ, मध्य प्रदेश में। मुंबई में गुड़ी पड़वा मोस्ट इंपॉर्टेंट और काला घोड़ो महोत्सव, दोनों इंपॉर्टेंट है। गुड़ी पड़वा मुंबई में मनाया जाने वाला पर्व महोत्सव है, मुंबई में काला घोड़ा महोत्सव भी मनाया जाता है। इसके बाद हम आगे बात करें अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में बात करें तवांग मठ, तवांग मठ, तवांग मठ इंपॉर्टेंट है, तवांग मठ, ठीक है। सांकेन महोत्सव, सोलांग त्योहार और तोरगिया महोत्सव। हिमाचल प्रदेश में फगली उत्सव और लोसार, लोसार इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मणिपुर में आते हैं तो आपका चेरी ब्लॉसम, फूलों के खिलने को लेकर, कचाई लेमन फेस्टिवल, योगा याओ सांग महोत्सव और सिरोई लिली महोत्सव, ये कहाँ पे हो गया, मणिपुर में, ठीक है। आगे चले आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश में यहाँ पे देखोगे आपका कनुमा महोत्सव, कनुमा, कनुमा। सिक्किम में सागा दावा लोसांग त्योहार, भूटिया जनजाति द्वारा ये लोसांग त्योहार मनाया जाता है, याद रखिएगा। केरल में अट्टकलम पोगल, पोगल, ठीक है। तेलंगाना में मेदाराम जतारा, बोनालू त्योहार और बथुकम्मा उत्सव। इसके बाद नई दिल्ली में आदि महोत्सव का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर में याद रखिएगा हेरात त्योहार, लेवेंडर फेस्टिवल और रबल महोत्सव और कंचोथ महोत्सव, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। इसके बाद बात करें लद्दाख में, आप देखोगे तो आपका स्पुतिक गस्टर, लेह में हिमालय फिल्म फेस्टिवल और नुब्रा घाटी लेह में आइस क्लाइंबिंग महोत्सव का आयोजन किया गया और त्रिपुरा में खराची उत्सव, त्रिपुरा में खराची उत्सव। तो ये आपका पूरा टॉपिक था आपके करंट अफेयर्स का, जो आपका प्रमुख कला और संस्कृति, भारतीय कला और संस्कृति का पूरा टॉपिक था, जो मैंने 2 पेज में था पूरा, आपके जो रुक्मणी बुक में दिया उसको मैंने करा दिया। तो 2 टॉपिक आप कंप्लीट कर चुके हो इसके, एक तो खेल वाला, एक तो भारतीय कला और संस्कृति। एक टॉपिक 2 मतलब ऐसे ही एक टॉपिक पूरा उठाएंगे, पूरे वीडियो में कंप्लीट कर देंगे हम आपका, ठीक है। और रिवीजन भी करते रहिए, जो पढ़ चुके हो आप बुक से रिवीजन भी होता रहा आपका। और बाकी आपको कौन सा टॉपिक पहले चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपके अगर जो कम नंबर आ रहे हैं तो मैंने पीडीएफ जो बताया आप लेके जरूर पढ़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।